चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर अपने ने पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़े थे। आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अधिकतर एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उसके अंदर 2 पेरेंट्स हैं, एक 1 मेल और एक 1 मेल क्या होते हैं, दोनों ही रिक्वायर होते हैं। हर पेरेंट है एक रिप्रोडक्टिव सेल जिसको अपने गैमेट के नाम से जानते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। मेल पेरेंट है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको अपने मेल गैमेट या स्पर्म के नाम से जानते हैं। और फीमेल पेरेंट जो है वो एग सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ओवम के नाम से जानते हैं। जब मेल सेल है और एग है, सेल है वो फ्यूज़ होती है, आपस में जुड़ती है, तो एक थर्ड सेल जिसको अपने बोलते हैं जाइगोट, वो बनती है। ये प्रोसेस है फ्यूज़न का मेल सेल और फीमेल सेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जाइगोट फर्स्ट सेल होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद इससे क्या होता है कि इसके अंदर चेंजेज आते रहते हैं, इनके अंदर डिवीजन होते रहते हैं, जिसके कारण से एक निश्चित टाइम के बाद क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। फ्लोवरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर फ्लावर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स जैसे कि रोज़ है, स्वीट पी है, इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। इनको अपने हर्मेफेरोडाइट एंड आर नोन एज कंप्लीट और बाईसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, हर्मेफेरोडाइट, कंप्लीट या बाईसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स है, इसके अंदर स्टैमन्स, पिस्टिल, पेटल्स, सेपल्स, ये आप लोगों ने 6 फिर 7 दोनों क्लासेस के अंदर पढ़े हैं। सेपल्स होती हैं, ये देखो फ्लावर्स के अंदर नीचे अपने को दिखाई दे रही हैं, ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये होती हैं सेपल्स, ये जो कलर्ड पत्तियां हैं ये क्या होती हैं, पेटल्स। अब ये वाला है स्टिग्मा, फिर है ये फीमेल पार्ट जिसको अपने कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, और जो मेल पार्ट होता है ये एक फिलामेंट और एक इसके ऊपर क्या होते हैं, एंथर होती है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स है वो बनते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है इसको अपने किस नाम से जानते हैं, इसको अपने जानते हैं स्टैमन के नाम से। तो स्टैमन है। जो अदर फ्लावर्स जैसे कॉर्न है, पपैया है, इसके अंदर सिर्फ मेल पाया जाता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, इनको अपने इनकम्प्लीट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। स्टैमन है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इनके चारों तरफ एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होती है, जो इसको बीज, इनके जो मेल गैमेट है उसको क्या करती है, ड्राई होने से बचाती है। ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, फीमेल एग सेल होती है। फिगर 13.12 के अंदर सेक्शन ऑफ फ्लावर है वो अपने को दिखाई दे रहा है। ये पार्ट्स हैं, द पार्ट्स शोन आर फाउंड इन मोस्ट फ्लावर्स। जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि अधिकतर फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन की। देखो अपने ने पढ़ा कि मेल गैमेट है, स्टैमन है। स्टैमन है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल का फीमेल तक पहुंचना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन्स है उसको स्टेमन से स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स है एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, उसको अपने पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा के यानी स्टिग्मा तक उसी फ्लावर, क्योंकि अगर पूरा का पूरा कंप्लीट बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है तो उसी का मेल है उसी फ्लावर के फीमेल तक जा सकता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। और अगर वो उसी तरह के सेम फ्लावर पे जाता है लेकिन डिफरेंट पार्ट प्लांट के ऊपर जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ transfer of pollen grains from anthers to stigma of another flower of same kind is known as cross pollination। अधिकतर मतलब जो पोलिनेशन है वो विंड के द्वारा, वाटर या इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। अपने सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन की। इंसेक्ट्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स हैं वो क्रॉस पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स के अंदर हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स हैं जो पेटल्स की कलर्स होते हैं और उसके अंदर जो खुशबू होती है, सेंट होती है, उसके द्वारा इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, यानी जो फूलों का रस होता है उसको अपने बोलते हैं नेक्टर। तो वो क्या करते हैं, फूलों के रस को, नेक्टर को फ्लावर से इकट्ठा करते हैं। नेक्टर एक स्वीट लिक्विड होता है जो फ्लावर के बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि एंथर से पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर स्टिक टू द इंसेक्ट बॉडी। तो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से इंसेक्ट की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं।
ये ग्रेन्स गेट रब्ड ऑफ व्हेन द इंसेक्ट विजिट अदर फ्लावर्स टू क्लोक द नेक्टर। तो अब इसके बाद जब ये इंसेक्ट्स है दूसरे फ्लावर के ऊपर विजिट करते हैं नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए, तो इनकी बॉडी से ये क्या हो जाते हैं, रब्ड ऑफ होकर मतलब ये रगड़ खाकर क्या हो जाते हैं, नीचे दूसरे फ्लावर के उस तक पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब अपने बात करते हैं विंड पोलिनेशन। विंड्स भी क्या करती हैं, पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में भेजने में हेल्प करती है। ये अधिकतर उनके अंदर हो, दिस हैपन्स मोस्टली इन प्लांट्स विच हैव फ्लावर विद स्मॉल पेटल्स और विद नो पेटल्स एट। ये अधिकतर उन प्लांट्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर या तो बहुत ही स्मॉल पेटल्स होते हैं या जिनके अंदर क्या होते हैं कि पेटल्स हैं वो नहीं होते हैं। ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो लार्ज पेटल्स की एब्सेंस के अंदर एंथर्स और पिस्टिल्स हैं वो हवा के अंदर एक्सपोज रहते हैं, हवा के अंदर ही रहते हैं, तो जिसके कारण से विंड पोलिनेशन क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है। कॉर्न, वीट, ग्रासेस वो सारी के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विंड पोलिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब अपने बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। स्टिग्मा है हर फ्लावर का एक लिक्विड जिसको अपने द स्टिग्मा ऑफ ईच फ्लावर सिक्रीट ए लिक्विड कंटेनिंग शुगर। स्टिग्मा हर फ्लावर का एक लिक्विड सिक्रेट करता है जिसके अंदर शुगर होती है। पोलन ग्रेन्स है इस लिक्विड के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं और इसके ऊपर ग्रोइंग करना शुरू कर देते हैं। पोलन ग्रेन्स जब इसके ऊपर तभी ग्रोइंग करना शुरू करते हैं अगर मतलब इफ़ द लिक्विड इज़ प्रोड्यूस बाय फ्लोवर इट्स ओन स्पीसीज, यानी अगर उसी स्पीसीज का फ्लोवर होता है। देखो जैसे ही कोई भी पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो जो स्टिग्मा होता है उससे एक स्टिग्मा हर फ्लोवर का एक लिक्विड जिसके अंदर शुगर होती है वो सिक्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर पोलन ग्रेन उसी फ्लोवर के मतलब स्पीसीज़ का होता है तब तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। अगर वो अदर फ्लावर के अलग स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो वो कभी भी अपना ग्रोइंग करना शुरू नहीं करता। पोलिनेशन के बाद एक थिन ट्यूब जिसको अपने पोलन ट्यूब बोलते हैं वो पोलन ग्रेन से बन जाती है और वो कहाँ तक जाती है, पिस्टिल तक जाती है। पोलन ट्यूब है मेल सेल को लेके जाती है। इट ग्रोज अंटिल इट रीच द ओव्यूल्स एंड एंटर्स इट, और ये तब तक ग्रो करती रहती है जब तक कि ये फीमेल के ओव्यूल्स तक नहीं पहुंच जाती, उन तक एंटर नहीं कर जाती। तो मेल सेल है वो ओव्यूल के पास पहुंचता है और वहाँ पर जो एग होता है उसके साथ फ्यूज़ होकर क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। अब है सीड फॉर्मेशन। जब जाइगोट बन जाता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं जिसके कारण से डाइगोट बन जाता है। जब फर्टिलाइज फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का तो पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स ये सारे के सारे सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टाइल और स्टिग्मा है वो भी क्या हो जाता है, मतलब वो भी सूख के गिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है, ओवरी रह जाती है। ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, उनको एक सप्लाई ऑफ ऑन द ओवरी कंटेन सप्लाई ऑफ फूड, उनको फूड की ज़रूरत होती है। जाइगोट है इस फूड को लेता रहता है, उसके अंदर लगातार फूड की सप्लाई होती रहती है। तो जाइगोट क्या करता है, इस फूड को लेता रहता है और वो सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो करता रहता है। इस टाइम के अंदर ये एक एम्ब्रियो बन जाता है। वॉल्स हैं ओव्यूल्स की वो हार्ड लेयर्स के अंदर डेवलप हो जाती है और जो क्या करती है, सीड्स बनाती है। सीड्स है इसके अंदर एक यंग प्लांट होता है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है हार्ड लेयर के अंदर। अब है फ्रूट फॉर्मेशन। जैसे सेट एज द सीड्स फॉर्म, जैसे ही सीड्स बनते हैं ओवरी है वो फूलना शुरू कर देती है और ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है। तो वास्तव में फ्रूट क्या होता है, एक डेवलप्ड ओवरी होता है। तो सम फ्रूट जैसे मैंगोज़ है, एप्पल्स हैं, ये स्वीट और जूसी होते हैं। कुछ फ्रूट्स जैसे आलमंड्स हैं, वालनट्स हैं, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एक फ्रूट के अंदर वन या वन से ज़्यादा सीड हो सकते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड, एक प्लांट है बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर सीड्स प्रोड्यूस करता है। अगर ये सारे के सारे एक ही जगह पर गिर जाएँ तो वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देंगे जिसके कारण से इनको इनफ स्पेस, वाटर, लाइट है वो नहीं मिल पाएगी। तो इस कारण से ये डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से और अधिकतर क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो नेचर है इन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि कुछ एजेंट है जो क्या करते हैं, सीड्स को प्लांट से स्कैटर कर देते हैं लार्ज एरिया के अंदर। इसको अपने डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ एजेंट्स बता रखे हैं जो डिस्पर्जल ऑफ सीड के अंदर हेल्प करते हैं। पहले है विंड, कॉटन है, डैंडलियन फ्लावर्स है, इनके जो बी सीड्स होते हैं ये छोटे छोटे, इनके ऊपर टीनी हेयर्स होते हैं। जो मैपल सीड्स हैं इसके विंग्स होते हैं। ये अडेप्टेशंस के कारण से सीड्स क्या होती है, हल्के हो जाते हैं और जिसके कारण से विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। कोकोनट सीड्स हैं, इसके चारों तरफ एक थिक कोट होती है फाइबर्स की जिसके कारण से ये वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। लोटस फ्रूट है, इसके अंदर स्पंजी पार्ट होता है जिसके कारण से ये फ्लोट कर सकता है। ये प्लांट्स है, दीज प्लांट्स ग्रो नियर वाटर एंड देयर सीड्स, ये पानी के अंदर के पास उगते हैं या पानी के अंदर उगते हैं। तो ये पानी के द्वारा इनके सीड्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। एनिमल्स, कुछ सीड्स जैसे जैंथियम है,
टाइगर नेल हैं, इनके जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, जिसके कारण से ये मतलब एनिमल्स की फर के साथ चिपक जाते हैं या अपने कपड़े अगर अपने जाते हैं तो अपने कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। तो कुछ सीड्स है, सम सीड्स इटन अलोंग विद द फूड पास आउट अनहार्म्ड इन द वेस्ट एंड जर्मिनेट वेयर दे फॉल। मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ बर्ड्स फूड्स हैं वो बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, उनके अंदर भी बीज होते हैं, और जब वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकालते हैं तो वहाँ से भी जैसे कई बर्ड्स होते हैं वो फूड्स खा लेते हैं, फिर वो दूसरी जगह पर जाकर अपनी बॉडी की वेस्टेज निकालते हैं, तो वेस्टेज के साथ क्या होता है कि वहाँ पर सीड भी निकल जाते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट है जर्मेनियम, गैरनियम, बाल्सम्स, पी का, ये जब सूख के अचानक से ब्रस्ट होते हैं तो इसके कारण से क्या होते हैं कि बीज हवा के अंदर फैल जाते हैं, तो ये जिसके के कारण से यानी इसके ब्रस्टिंग के कारण से क्या होते हैं पेरेंट प्लांट से दूर पहुंच जाते हैं। अब अपने बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की। एक सीड है, इसके अंदर एक प्लांट एम्प्री होता है स्टेज रेस्टिंग स्टेज के अंदर। ये जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये ग्रो करना शुरू कर देता है। सीड को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अधिकतर सीड्स हैं उनको वार्मथ चाहिए होता है। जब सारी की सारी कंडीशंस इनको फेवरेबल मिल जाती हैं तो इसके अंदर जर्मिनेशन है वो शुरू हो जाता है। जर्मिनेशन है अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट, जर्मिनेशन इज़ द अर्ली ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट्स सीड। यानी जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, जब सीड्स है उससे अर्ली स्टार्टिंग की जो ग्रोथ होती है उसको अपने क्या बोलते हैं जर्मिनेशन, अंकुरन के नाम से जानते हैं। ये सीड जब पानी को अंदर लेता है तभी इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। एंजाइम होते हैं सीड के अंदर जो क्या करते हैं कि जैसे उनको पानी मिलता है वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये एंजाइम है स्टोर्ड फूड होता है जो बीज के अंदर, उसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। ये सॉल्यूशन है ये डिफ्यूज़ हो जाता है रेडिकल और प्लमल पे। रेडिकल से रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती है और प्लमल से शूट डेवलप स्टेम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन है रेडिकल और प्लमल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है जिसके कारण से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। रेडिकल है फर्स्ट ग्रो करता है और ये हमेशा सॉइल के अंदर जाता है, यानी ये क्या बन जाती है एक रूट बन जाती है। उसके बाद प्लमल ग्रो करना शुरू कर देता है, ये अप साइड में जाता है और इससे क्या हो जाता है कि शूट और लीव्स है बढ़नी शुरू कर देते हैं। लीव्स स्टार्ट टू मेक फूड, और इसके बाद जब लीव्स उग जाती हैं तो उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर देती है। तो इसी तरह से प्लांट क्या करना शुरू कर देता है अपना फूड है खुद बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए हम प्लांट को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अब न्यू वर्ड्स है गैमेट, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को अपने गैमेट्स बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल सेल का फ्यूज़न होता है इसको अपने फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं मेल सेल और एग सेल तो इसके कारण से एक नई सेल बनती है जिसको अपने क्या बोलते हैं जाइगोट के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसके अंदर स्टेम के द्वारा, पोटैटो में लीव्स के द्वारा, ब्रायोफिलम में रूट्स के द्वारा, डहेलिया और स्वीट पोटैटो में आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ग्राफ्टिंग, फूड ट्रीज़ के अंदर कटिंग, रोज़ के अंदर लेयरिंग, तुलसी जैस्मीन है, मेहंदी है, इनके अंदर टिश्यू कल्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लोवर है इसके अंदर मेल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टैमन, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। पहले मेल और फीमेल पार्ट है मिलते हैं पोलिनेशन के द्वारा, फिर इनका दोनों आपस में मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन, फिर फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स का जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अपने जानते हैं रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू इंडिविजुअल है सेम काइंड के प्रोड्यूस होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसके एग्जांपल है। ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर ये कुछ मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। आर्टिफिशियल मेथड है वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल जो मेल सेल बनाता है, एक फीमेल जो एग सेल बनाता है। प्रोसेस है मेल और फीमेल का, इसको अपने जिसके कारण से एक जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को अपने फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन तभी अक्कर होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है आपस में क्या करती है जुड़ती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल है सीड में चेंज हो जाता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती हैं। सीड है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी है सीड्स के अंदर चेंज, ओव्यूल्स है सीड के अंदर चेंज हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है। सीड है जब उनको फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर ऑक्सीजन मिलता है तो वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। सीड्स के जो डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं वो एजेंट्स होते हैं विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने सिलेबस आगे बढ़ चुका है। तो अब ट्यूसडे से आपके क्या होंगे, वीक के अंदर 2 टेस्ट हुआ करेंगे और आप उसकी नोटबुक क्या करोगे, सैटरडे को मेरे पास भेजोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।